हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि आने वाला वीक जो रहने वाला है फ्रॉम 14th अगस्त टू 18th ऑफ अगस्त वीक। इसके अंदर आई एम नॉट रॉन्ग 15 अगस्त की छुट्टी भी है। ऐसी हॉलीडे लिस्ट हम खुद के दिखाते हैं, मेरे ख्याल से क्या होनी चाहिए ऐसी लिस्ट। 15 अगस्त की भी छुट्टी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसी हॉलीडे लिस्ट ये भी है। रामनवमी नो थैंक यू। अप्रैल जून 15 अगस्त की छुट्टी। ठीक है, तो हमारी 15 अगस्त की जो है वो है छुट्टी, और हमारा जो वीक होने वाला है वो जाएगा छोटा। 1 2 3 4 4 डेज का वीक हो जाएगा और 15 तारीख की हो जाएगी छुट्टी। चलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं और आई होप आपको वो मज़े में आए होंगे। उसमें से एक चीज़ थी कि पहले 5 मिनट की कैंडल जो एक गैप अप के बाद में 247 पॉइंट की कैंडल बनी जो पूरे दिन के ट्रेंड को खा गई। उसके बाद में मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेशन किया है। पूरा दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करता रहा, ऊपर नीचे हमारे लेवल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट किया है इसने, इस लेवल को। और एक ये यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तो एकदम से बायर ने उछाल दिया था मार्केट में। इंडियन में ब्रेकडाउन दोबारा आया, लेकिन बायर्स दोबारा लेके आए और इसी लेवल के ऊपर वापस क्लोज करवा दिया। चलो, लेवल्स तो यही रहने वाले हैं। इनफैक्ट लेवल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस यहाँ पर मैं एक लाइन और खींचने वाला हूँ, ये वाली। दैट्स इट, बिकॉज दिस वाज अ रेजिस्टेंस एंड अ सपोर्ट लाइन फॉर फ्राइडे। तो ये एक लाइन बन जाएगी जो नया लेवल हमारे पास बन के आया है। बाकी लेवल्स वही सेम रहने वाले हैं। एनालिसिस पे फोकस करते हैं क्योंकि वीकली एनालिसिस है, वीकली कैंडल पे आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो गाइस यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है, हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग आई है, ना केवल वो वीक के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे क्लोज आया है, साथ के साथ में वीक का जो लो था उसके भी नीचे आई है। दिस इज डबल डबल नेगेटिव थिंग। सॉरी फॉर द नेगेटिव थिंग, डबल नेगेटिव थिंग है मार्केट के लिए। निफ्टी की अगर बात करूँ, निफ्टी के अंदर एक ही चीज़ हुई है कि इसकी क्लोजिंग पूरा पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के नीचे आई है, लेकिन हाँ लो नहीं टूटा है। बट दैट्स व्हाट इट इज। डेली के कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर गाइस हमारा गैन रूल एक्टिवेट हो चुका है। व्हाट इज द गैन रूल? गैन रूल बोलता है कि अगर आपको फ्राइडे वाले दिन वीक का लो दिखाई देता है और लोएस्ट क्लोज भी आता है, तो आपका नेक्स्ट वीक हाई चांस है 80 to 90% कि वो लो जरूर टूटता है। तो ये देखेंगे, ये फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे की कैंडल, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर वीक का लो भी लगा है और उसकी क्लोजिंग भी आई है। तो नेक्स्ट वीक आपको आज जो लगा है लो वो टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत ही खास हो जाएगी। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ साथ के साथ में, ये लो क्या है, 44,199। ठीक है, इस पर्टिकुलर रूल के ऊपर चार चांद लग जाते हैं अगर दूसरी इंडेक्स भी सेम फॉलो कर रही हो। तो दूसरी इंडेक्स का हम सेम चीज फॉलो करने की कोशिश करें तो ये देखो, ये फ्राइडे की, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ट्यूसडे की, ये मंडे की। तो निफ्टी का ये लो भी आपको नेक्स्ट वीक टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा। लो क्या है, तो एक बात तो तय है, फ्राइडे से पहले पहले नेक्स्ट वीक 19,000 सॉरी 19,000 माफ कीजिएगा 400 निफ्टी में और 44,115 बैंक निफ्टी में टूटता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो बात पक्की है। दूसरी चीज, यहाँ पर दो तीन चीजें साथ में कोलाइड कर रही हैं। वो क्या है, पहला तो ये तो टूट जाएगा, लेकिन मुझे क्या लगता है क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बिकॉज इज मोर देन 350 पॉइंट्स। अक्सर हमने क्या देखा है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल, एक गैप अप देखने को मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनी, गैप अप हुआ, ये कैंडल बनी, गैप अप हुआ, ये कैंडल बनी, गैप अप ही हुआ था, नीचे की तरफ गिर गया। लेकिन ठीक है, बड़ी कैंडल जब भी बनती है तो अच्छा खासा गैप अप होता है। हाँ, यहाँ नहीं हुआ बिकॉज नथिंग इज 100%। ये देखो, यहाँ पर गैप अप हुआ, 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 यहाँ पर गैप अप हुआ। हर जगह गैप अप होता है अक्सर।
तो हाई चांस क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे, मार्केट मंडे के दिन एक यहाँ पर गैप अप खोलती हुई दिखाई देगी। अब नॉट श्योर कितने पॉइंट, एक गैप अप खोल जाए और अगर ऑपरेटर चाहें तो क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक न्यूज चल रही है इससे अडानी की। जी हाँ, आपका फेवरेट अडानी दोबारा से मार्केट में न्यूज के अंदर आ गया है। और न्यूज क्या चल रही है, दिस इज अ रूमर्स काइंड ऑफ अ थिंग, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्लैरिफाई भी कर दूंगा। बहुत से लोग मैसेज आ रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो उनके आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, इसी वीडियो में कवर कर लूंगा। हुआ क्या गाइस, जब अडानी की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हाईलाइट की गई थी। ठीक है, तो जो आपकी ऑडिटर सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें से एक ऑडिट सर्विसेज सर्विस ने बोला है कि वी वांट टू रिजाइन, रिजाइन किया नहीं, वी वांट टू रिजाइन, बिकॉज उन्होंने तीन, उस रिपोर्ट के अंदर ना एक कुछ उनकी जो ऑडिट हुई थी उसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा था जो अडानी ने नहीं दिया। एंड दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर बिगर पिक्चर। उसने बोला कि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अस द क्लैरिफिकेशन, अगर आप नहीं कर रहे तो हम आपकी ऑडिट क्यों करें। ठीक है, एंड वी वांट टू रिजाइन बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अस द क्लैरिफिकेशन। सो दे सेड वी वांट टू रिजाइन, दे हैव नॉट रिजाइंड। और जो ऑडिटर की बात करें, किसी ने सीनियर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, नहीं नहीं, रिजाइन किया नहीं है। उसकी बात है कि हाँ, वो उसने बोला कि मैं रिजाइन कर दूंगा बिकॉज आई नीड द क्लैरिफिकेशन। और अभी इस न्यूज का ऑपरेटर्स कैसे फायदा उठाएंगे, देखो इस बात को लेके मार्केट के अंदर एक डिप मरवा देंगे, लोग बेचो बेचो करेंगे, लाल लाल हो जाएगी मार्केट, लाले लाले लाले। ठीक है, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आएगी अडानी की तरफ से एक तरीके से, क्योंकि क्या है रूमर ही है ना, उसके बाद उसमें एक रूमर दोबारा आ जाएगी कि नहीं, वो ऑडिटर रिजाइन नहीं कर रहा है। अब रिजाइन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई सब कुछ ठीक है, क्लैरिफिकेशन भी दे दी गई है, सब कुछ ठीक है। यही जो नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ खींच जाएंगे। मतलब पहले आपको नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से मारने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा सुझाव रहेगा अडानी से रहे दूर। और 5,000 स्टॉक्स हैं गाइस ट्रेड करने के लिए, नॉट नेसेसरी अडानी के अंदर। हाँ, अगर कोई टेक्निकल या फंडामेंटल आपको लगता है कि कुछ समीकरण बन रहे हैं, कुछ ट्रेड बन रही है, तो ले लो भाई। इस न्यूज के ऊपर मत लेना, क्योंकि मार्केट को ना ये ऊपर नीचे करने के पूरे पूरे मूड में है। उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको एक गैप अप हो जाए और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बंद क्लोज होती हुई दिखाई दे जाए मंडे के दिन। मंडे के दिन ग्रीन कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा ज्ञान रूल भी काफी फेमस हो चुका है और मार्केट में ऑपरेटर थोड़ा सा खेलेगा। अब ज्ञान रूल क्या बोलता है, फ्राइडे तक ये लो टूटना है। क्या टूटना है? फ्राइडे तक ये लो लो टूटना है। तो ये भी हो सकता है कि तोड़े ही ना मंडे वाले दिन, और ट्यूसडे वाले दिन की छुट्टी है, वेडनेसडे वाले दिन खोलेंगे ऊपर, वहां से मार्केट को नीचे गिरा दें। ये सिनेरियो भी बन सकता है। दिस इज द सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, व्हाट कैन बी द सिचुएशन नंबर 2? सिचुएशन नंबर 2 कैन बी मार्केट को कल ये गैप अप खोले मंडे वाले दिन, तो वहीं से कैंडल को गिरा दे जैसे ये कैंडल गिरी थी, और उसका लो तोड़वा दें। ठीक है, ज्ञान रूल फिल करा दें मंडे वाले दिन ही, और वेडनेसडे से दोबारा ऊपर घुमा दें। ठीक है, ठीक है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या एक और चीज है, वो क्या है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो गाइज यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके पड़ोस के पनवाड़ी को भी ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पड़ोस के पनवाड़ी को भी ये दिखाई दे रहा है कि भाई हेड एंड शोल्डर, यूट्यूब पर चला जाओ, आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे जो ना एक ही बात कर रहे होंगे कि भाई हेड एंड शोल्डर बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, हेड एंड शोल्डर। भाई अगर उन पनवाड़ियों को भी दिख रहा है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है ना, सोच के देखना वो चीज़ होती है कि नहीं होती है। मार्केट में ये एक बार रीटेस्ट तो करने जाएगा ना, रीटेस्ट करने जाएगा, और रीटेस्ट करने जाएगा तो मेरी जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, जो मुझे लगता है, मार्केट मेरे लगने पे नहीं चलती है, ऑफकोर्स प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना है। मंडे की कैंडल ग्रीन क्लोज करके एक थोड़ा सा और ऊपर गैप अप देके उसके बाद में नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। उस केस में ये रिटेस्ट भी हो जाएगा और नीचे के टारगेट पे आ जाएंगे। हाँ, ऊपर की तरफ जाके थोड़ा सा ट्रैप भी करके आएगा, क्योंकि लोगों को बुलिश भी करना है। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर एज अ प्राइस एक्शन पैटर्न 80% ऑफ द टाइम रिटेस्ट जरूर करता है।
तो उस केस में आपका रीटेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, जो मैंने आपको बात बोली है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है वो होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि जो सबको दिखाई दे रहा है, वो ऑपरेटर्स को भी दिखाई दे रहा है, वो इतने ऑब्वियस और सिंपल तरीके से करते नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। मैं बाहर की मार्केट में फिर भी बोलता हूँ कि वो प्राइस एक्शन अगर हेड एंड शोल्डर दिखाया था वो तोड़ देंगे। इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन इतनी है कि भाई वो नहीं छोड़ते हैं, और ऑपरेटर हमेशा ट्रैप करने की सोचता है पुअर गाय रिटेलर्स को। ठीक है, तो पैसा थोड़ा सा बचा लेना, स्पेशली अडानी से दूर रहना और पैसा थोड़ा सा बचा लेना। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, टारगेट डाउन साइड के ही है। अगर मैं यहाँ पर आपको फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ और दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से हाई और ये लो, मार्केट ने 38% से रिजेक्शन लिया है, कंफर्मेशन टारगेट 1। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई देख लेंगे कितनी बची है। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से ये इसका टारगेट बनता है 43,784। 43,784 का टारगेट बनता है। इसके हिसाब से मार्केट को ये स्ट्रक्चर पूरा करना है और ये लेवल को पूरा का पूरा नीचे की तरफ टारगेट देना है। तो अगर आप देख रहे हो तो उसका लो भी टूटेगा और 43,784 के आसपास आने भी वाला है। अगर मार्केट मुझे कल गैप अप दिखाई देती है मंडे के दिन, तो मैं बेरिश पोजीशन ही बनाने की कोशिश करूंगा, और वो भी मंथ एंड की पोजीशन, ताकि अगर मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है, मंडे के दिन क्लोज करके टांग देते हैं अगर मार्केट किसी भी रीजन से, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन खोल करके यहाँ पर टांग देते हैं, तो मैं यहाँ पर एवरेज नहीं करूंगा। वेडनेसडे वाले दिन जब गैप अप खुलेगा, उसके चांसेस आए हैं, मार्केट जब गैप अप खुलेगा वहां पर आपको शॉर्ट मारना है मार्केट को दोबारा से, क्योंकि मार्केट को वहां से दोबारा से ये रिटेस्ट करा के ऐसे करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये पैटर्न बनेगा, थोड़ा सा बच के रहना, फंसना मत इस बुलिश चाल में, मत फंसना या बेरिश में। बट हाँ, फ्राइडे से पहले पहले जरूर टूटेगा, तो ऐसा मत करना कि थर्सडे की एक्सपायरी बाय कर लो। ठीक है, बेरिश साइड पे अगर आपको पुट साइड पे बैठना ही है, तो या तो आप नेक्स्ट वीक की बाई करना, ठीक है, नेक्स्ट वीक की बाई करना, या आप मंथ एंड की पुट के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है ट्यूसडे तक या मंडे को या वेडनेसडे को ऊपर जाती भी है, तो फ्राइडे तक उसको नीचे आना ही है, वो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट को सेल करने की। ठीक है, मार्केट इज राइज इन सेल गुड नाउ। मार्केट के 43,787 800 तक के टारगेट है, 43,800 तक के टारगेट्स आपको मार्केट फ्राइडे से पहले पहले नेक्स्ट वीक में दिखा देगा, मेरा व्यू यही बोलता है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर इसके क्या टारगेट निकल के आते हैं। यहाँ से भी अगर मैं लगाऊं हाई से लो अगर मैं मार्क करता हूँ, तो इसने 50% से रिजेक्शन लिया है। इसका जो टारगेट है नीचे की तरफ का है वो है इसी कैंडल का लो। तो इसने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिखाई दिया क्योंकि इसने इस वीक का लो भी तोड़ दिया था। लेकिन मार्केट में आपको फ्राइडे तक 19,000 टू 89 टू 90 के जो लेवल्स हैं, ये वाला इसका लो है, तो मैच होता हुआ दिखाई दे जाएगा। टारगेट आपको ये भी आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हाई चांस बैंक निफ्टी के जैसे निफ्टी के अंदर भी आपको यही सिनेरियो देखने को मिल सकता है, सिचुएशन बन सकती है। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है गैप डाउन हो और मार्केट सीधा सीधा नीचे की तरफ आ जाए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे की आ जाए। लेकिन हाँ, हमारे इस कैंडल के लो के नीचे हम सेल मार सकते हैं फॉर श्योर, नो वंडर्स अबाउट इट। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो फ्राइडे का लो है तो टूटते के साथ में ही सेल कर सकते हो, नीचे के टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर गैप अप होता है और मार्केट को टांग दिया जाता है इसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखाई देती है, तो इसका मतलब है मार्केट इस लेवल तक दोबारा आएगी और उसके बाद में ये मार्केट नीचे की तरफ आएगी। टारगेट जरूर आएंगे नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट एक बार ये ऊपर का जंप जरूर दिखाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर रिटेस्ट हो जाएगा हेड एंड शोल्डर का, ये भी एक छोटा सा रिटेस्ट लेके फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकती है, इसका ध्यान रख सकते हैं। और ये लास्ट सिनेरियो जो थर्ड सिचुएशन है वो क्या हो सकती है कि मार्केट इतना कुछ करे ही ना, आपको एक गैप डाउन देखने को मिले, सीधा का सीधा मार्केट नीचे आ जाए। तो जब पुट साइड पे मंथन की पोजीशन बना के बैठे रहे, 19,289 तक का टारगेट है आपको आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी दी प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली, किस तरीके से आप इसको प्ले आउट कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चल के देख लेते हैं कि कुछ हो रहा है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
अच्छा, एक और चीज, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जो देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी की चार्ट पे आ जाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। यहाँ पर एक और रीजन मार्केट को थोड़ा सा ऊपर क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, तो मैं था ये बैंक। हम्म, कौन से टाइम फ्रेम पे था वो? तो छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है, बड़े पे नहीं है। हाँ करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर डेली के 4 आवर से भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आकर देखने की कोशिश करोगे ना गाइज, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। मार्केट के अंदर यहाँ पर ये जो प्राइस ने बनाया है, ये एक लोअर लो बनाया है। जो प्राइस ने बनाया है ये एक लोअर लो बनाया है, लेकिन आरएसआई ने एक लोअर लो नहीं बनाया है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये बुलिश डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी दिखा रहा है। इस बुलिश डाइवर्जन की वजह से मार्केट एक बार फिर से वही कर सकती है जो मार्केट ने यहाँ किया। यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन थे, मार्केट यहीं से घूम गई। मार्केट यहीं से घूम गई। बुलिश डाइवर्जन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बुलिश डाइवर्जन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। देखो, छोटे वाले बुलिश डाइवर्जन ज्यादा काम करते हैं। देखो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई का ये अप ट्रेंड है, मार्केट यहीं से घूम गई थी। ठीक है, मार्केट रिएक्ट्स टू डाइवर्जेंस व्हेन इट्स वेरी लिटिल स्मॉलर। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। दैट ऑल्सो कंफर्म्स कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट जरूर ले सकती है। तो आपकी तीन चीजें कवर हो जाएंगी। पहला, ऑपरेटर्स का ट्रैप। सेकेंड, हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट। ठीक है, और तीसरा बुलिश डाइवर्जन का काम हो जाएगा। ये तीनों चीजें कंफर्म हो सकती है, आपको थोड़ा सा बच के रहना है। हालांकि लेवल सेल के ही है, सेल ऑन राइज के ही है। मोस्ट प्रॉब्ली सबसे अच्छी आइडियल सिचुएशन क्या मिलेगी, मंडे के दिन, या सॉरी वेडनेसडे वाले दिन। मतलब मंडे के दिन आपको एक गैप अप मिले, ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ट्यूजडे की छुट्टी है, वेडनेसडे को गैप अप हो, और गैप अप होने के बाद मार्केट वहीं से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए। और यहाँ पर क्या करना है, रोको, रोको, सिंपल एज इट इज। ठीक है, बहुत सिंपल सा एनालिसिस, कुछ नहीं पड़ा, ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, नीचे की तरफ गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है, बुलिश कब कब होगा, ये एक लाइन खींच लो, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन आपको बनती हुई दिखाई देगी, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से निफ्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्लोजली देखने की कोशिश करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस, 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 पांच पांच रेजिस्टेंस मिल रही है। जिस दिन निफ्टी ने किसी कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मार्केट में बेरिशनेस खत्म, सेल ऑन राइज की मार्केट से मार्केट डिप बाय ऑन डिप्स होने वाली है। लेकिन सर बोलोगे सर क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी बन रही है, और ये चैनल बन जाएगा गाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये कितने पॉइंट का है, जिस साइड भी ये टूटने वाला है मार्केट लगभग लगभग आपको 647 पॉइंट का मूव देगी, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। मतलब जो भी होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो शांति आपको दिखाई दे रही है, अक्सर साइडवेज मार्केट की शांति ज्यादा टाइम तक नहीं बनेगी। गैन रूल के हिसाब से भी 17 के बाद में जो है एक अच्छा खासा ट्रेंड चेंज है। ठीक है, 5 अगस्त से 17 अगस्त तक एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये मार्केट में जो चल रहा है वो चलने
देखने कि क्या करता है मार्केट। यहाँ से यहाँ तोड़ता है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस आके यहाँ से तोड़ता है। 17 के आसपास एक बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस भी हैं, बट हाँ निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी तो आपको हेड एंड शोल्डर के टारगेट ऑलरेडी दिखा रहा है। 1000 1500 के पॉइंट तो ये भी दिखा रहा है आपको बड़े आराम से। ठीक है, थोड़ा सा नजर बना के रखना। अच्छा एक चीज ना, यहाँ पर ना लोग बोल रहे हैं सर ट्रेंड लाइन टूट गई, ट्रेंड लाइन टूट गई। ये देखो ये ना एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही थी, ये वाली। ठीक है, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का वो तोड़ दिया है, लो तोड़ दिया है। ठीक है, कौन सा पैटर्न था ये? इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न। व्हाट इज इट? असेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न कैसे बनता है गाइस? असेंडिंग ये ऊपर की तरफ होता है पहला, दूसरा जितना आगे चला जाता है ये चौड़ा होता चला जाता है। इट वाज असेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न और मार्केट ने इसका तोड़ा है, लेकिन इसका टारगेट बहुत छोटा सा आता है। इसका फर्स्ट टच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग 1700 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। तो यहाँ से 1700 पॉइंट्स नीचे की तरफ भी ये जा सकता है। 1700 पॉइंट्स अगर मैं लेके चलूँ भाई, तुम्हारा हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट आएगा और बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत सारे गैप्स हैं वो भर जाएंगे। ठीक है, बट देखना पड़ेगा कि वो क्या करता है, कैसे करता है। इसका ब्रेकडाउन तो आ चुका है बकायदा। अब ये फेक आउट है या सही ब्रेकआउट है? सही ब्रेकआउट कब नजर आएगा? जब इसके लो के नीचे मार्केट जाना शुरू करेगी। प्लस इस कैंडल की वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। तो आप वॉल्यूम का चार्ट खोल लेंगे, वॉल्यूम का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। और वॉल्यूम कैसे कंफर्म करते हैं? जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वॉल्यूम बार होती है, वो वॉल्यूम बार पिछली 5 वॉल्यूम बार से ज्यादा होनी चाहिए। देन इट इज कंसिडर्ड कि ये मार्केट में एक अच्छा लेजिट ब्रेकआउट है। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो गाइस ये पिछली से ही ऊपर नहीं है, सो ये वॉल्यूम इज नॉट ओके। इसका क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के फेक होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट को रिएक्ट डिसाइड करने देते हैं, 1 डे एट अ टाइम ट्रेड करने, पोजिशनल कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे मल्टीपल सिग्नल डाउनसाइड ही बोल रहे हैं फ्राइडे तक, ज्ञान का रूल, फिबोनाची का टारगेट, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है मंडे वाले दिन आपको एक 3 सिनेरियो बताएं जो होना चाहिए। वो पहला, गैप अप एंड देन डाउन, गैप अप, उसके बाद में मार्केट लाल कैंडल बना के नीचे आ जाए। दूसरा, गैप अप एंड हैंग। हैंग मतलब मार्केट गैप अप दे और गैप अप के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के यहीं पर रुक जाए। दूसरा, और तीसरा सिनेरियो, गैप डाउन एंड फॉल। ये तीनों सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तीनों में से जो हाई चांसेस हैं वो इन दोनों के ज़्यादा हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी साइड से। लेकिन अगर ये भी होता है, इसके लिए भी रेडी रहेगा। जैसे ही इसका लो टूटता है बैठ जाइएगा। नीचे के टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, पोजिशनल टारगेट आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, उन अदर 2 केसेस, अगर गैप डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ जाने जाते, ये दोनों नल एंड वाइड हो जाएंगे। भूल जाओ रिटेस्ट विटेस्ट, मार्केट के जो टारगेट है वो नीचे की तरफ के पहले दे देगा, जो आपको मैंने फिबोनाची का टारगेट दिया। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ आए, रिटेस्ट करे, वो बात की बात है। लेकिन ये सिनेरियो बनते हैं। तो अगर 3 सिनेरियो बनते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ मंडे वाले दिन, अगर मार्केट गैप अप होता है तो मैं बेसिकली जो पहले 5 मिनट की कैंडल है उसके हाई लो, उसका लो मार्क करके बैठ जाऊंगा। अगर वो लो दोबारा लोअर लो टूटता है तो भाई यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल का हाई टूटता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाई टूटने के केस के अंदर ना मार्केट के साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर मार्केट ग्रीन रुकना है ना तो मार्केट वहीं पर टिक जाएगी। यहाँ पर ना ऐसे ही ऐसे करते रहेगी और पूरा दिन टिक वहीं पर नाश कर देंगे मंडे का। टांग के रखेंगे मार्केट को, ना नीचे गिरेंगे ना ऊपर गिरेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा सेल करेंगे, मार्केट नीचे नहीं आएगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट 5 मिनट का लो डिसाइड करेगा क्या करना है। सेल का पहला सिग्नल होगा, दूसरा इस कैंडल का लो मेरा सेकंड कंफर्मेशन होगा कि आप बड़ी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर सेटअप का इंतजार करेंगे। फिर खुलते हुए मार्केट में कुछ नहीं करेंगे। जो उस समय जो सेटअप बनेंगे अपनी फिबोनाची के हिसाब से, एमएमएस के हिसाब से, चिराग स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे रादर देन ट्रेडिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। ठीक है मेरे भाई, ये लेवल्स वही रहने वाले हैं, यही लेवल्स है। ठीक है,
और एक लेवल ये बन गया जो यहाँ से स्विंग इसने बनाया था मार्केट के अंदर। ये लेवल अगर टूटता है तो इसके नीचे 44,120 के नीचे सेल की पोजीशन है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट जो भी करे 44,120 के नीचे सेल। पहला ही टारगेट 44,700 के आसपास का है, यहाँ पर बुक करना है। यहाँ पर लगातार नीचे की तरफ मार्केट गिरनी चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप होती है तो ये इसी साइडवेज जोन के अंदर चल जाएगी। भाई बाय नहीं करना, बाय करना सिर्फ और सिर्फ 44,400 के ऊपर। यहाँ पर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, बाय कर सकते हो आपका इस जोन के लिए। अगेन ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहाँ पर भी निकल जाना क्योंकि ये भी चौपी जोन है। यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखना, ये देखो ये भी चौपी जोन है, ये भी चौपी जोन है। आपको या तो इसके नीचे मूव मिलेगा या इसके ऊपर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ तक ये वाला मूव मिलेगा। और मेन मूव जो है वो रेड लाइन के ऊपर है क्योंकि मार्केट की चौपीनेस उस समय टूट जाएगी जो कि है 44,650। और 44,650 आ गया तो नीचे के लेवल भूल जाना, मतलब फिर नहीं है नीचे के। ये लेवल आ गया तो फिर मार्केट नहीं जा रही नीचे, सारे लेवल खत्म, सारा एनालिसिस जीरो। सिंपल सी चीज़ है। ये लेवल ना बहुत बुलिश लेवल है 44,650। ये तब आएगा जब जब अडानी को क्लीन चिट मिलेगी, इससे पहले नहीं आएगा। लेकिन अभी ऑपरेटर जो अडानी के ऊपर न्यूज़ आई है उसको कैश करने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। आई माई एडवाइस भी डोंट रन बिहाइंड द ट्रेड। सेटअप कोई दिखाई देता है तो जरूर करना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट करके मत बैठ जाना क्योंकि अभी शायद वो अडानी को जरूर गिरा दे रूमर्स की बेस पे। लेकिन क्लीन चिट आते हुए देर नहीं लगेगी, और जिस दिन क्लीन चिट आएगी ना, जितनी तेजी से गिर रहा है उतनी उससे डबल तेजी से अडानी के शेयर स्पेशली उठने की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी मौज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस टू एवरीबडी। दिस इंडिपेंडेंस डे गिव योर सेल्फ गिफ्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सीखिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट खुद को भी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, ब्रदर्स, हर किसी को गिफ्ट दीजिए फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। एजुकेट देम, आस्क देम टू लर्न द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, यू नो। मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्न, ठीक है। बाकी कोलकाता में वर्कशॉप होने वाली है हमारी सितंबर के अंदर, गाइस अगस्त में नहीं होगी। सितंबर 1st और 2nd वीक के अंदर वर्कशॉप होगी, उसकी डेट फाइनली आ जाएंगी। और वो सारे लोग जो रजिस्टर करना चाहते हैं एज कपल, एज सिंगल, वो ज्वाइन कर सकते हैं कोलकाता फेस टू फेस वर्कशॉप, जिसकी रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से ओपन हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से ओपन हो जाएंगी, आप रजिस्टर कर सकते हो। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट द डेट्स। जैसे ही डेट्स क्लियर होती है आपके साथ में शेयर करूँगा। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, एंड हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।